हेलो दोस्तों, वीके परिवर्तन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगभग हर साल आता है, लगभग हर साल आता है और 5 नंबर आपका मिलता है, अर्थात डायरेक्ट 1% बढ़ जाता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। नाम से भी लग रहा है कि खगोलीय पिंडों को देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम खगोलीय पिंडों को पर्दे पर बड़े आकार में देख सकते हैं, है ना दोस्त? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों का पर्दे पर बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। खगोलीय पिंडों की सहायता से हमारे वैज्ञानिक खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से वैज्ञानिकों ने खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया है। आइए हम लोग समझते हैं ये कैसे काम करता है। इसमें आप देख लीजिए, एक तरफ बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरे सिरे पर, जिस सिरे पर आंख होती है, उस सिरे पर छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं दोस्त, ऐसा समझ सकते हैं। संरचना में हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें आप लोग लिखते भी रहे, इसमें एक बेलनाकार धातु की इसमें एक बेलनाकार धातु की नलिका होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा ये तो इस सिरे हो गया। इसके एक सिरे पर देख पा रहे होंगे यहां पर, ये कोई बेलनाकार धातु की नलिका है जिसके एक सिरे पर ये धातु की नलिका है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें एक बेलनाकार धातु की नलिका होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अदृश्यक लेंस कहते हैं। और दोस्तों दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है
जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नोट कर लीजिए। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों का पर्दे पर बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं। यहां देखिए चित्र में AB अनंत पर स्थित वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश। इसे दोस्तों यहां पर AB ऐसे लिख दीजिए इस तरीके से, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। हम वस्तु AB लिखते हैं या इसे BA पढ़ें। चित्र में BA अनंत पर वस्तु है, अनंत पर स्थित वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब यहाँ जो प्रतिबिंब बना, ये वाला प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। तो क्या होता है, तथा A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। अब A डैश B डैश का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश AB है, AB है, सीधा आभासी, और आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इससे बड़ा है। आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से कहें या पहले प्रतिबिंब से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, पहले प्रतिबिंब से बड़ा बनता है। आभासी और पहले प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, क्योंकि सोचिए सूर्य कितना बड़ा है। जितना बड़ा सूर्य है, क्या उतना बड़ा प्रतिबिंब किसी पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं ना। तो हम ऐसा न कहें कि वस्तु से बड़ा, हम ये कह सकते हैं पहले प्रतिबिंब से बड़ा बनता है। जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है, हमारी आंखों से सूर्य तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे जेबा मल लेंगे, लेकिन सोचिए सूर्य से कितना बड़ा है, पृथ्वी से कई गुना सूर्य बड़ा है ना। पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है, कैसे किसी पर्दे पर उतार सकते हो? नहीं, आभासी उतार सकते हो, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब उसका पर्दे में जितना बड़ा होता है उस आकार में उतारना संभव नहीं है। आप इसे लिखिए। फिर हम लोग आगे लिखते हैं। जब वस्तु का स्पष्ट दृश्य की जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन इसकी होगी -f0 अपान fe 1 प्लस d अपान f, है ना। इसे नोट कर लीजिए। इसे ये उल्टा लिख दिए हैं, fe अपान d, जहां f0 क्या है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, तथा fe क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी।
और हमारा इसमें डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह होती है जहां पर स्थित वस्तु को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वही स्पष्ट दृष्टि होती है। जैसे अपनी आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब का मतलब A डबल डैश B डबल डैश, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या होगा दोस्त? जब अनंत बनेगा तो यह अनंत हो जाएगा, और हम अनंत से भाग देंगे तो पूरा अनंत हो जीरो हो जाएगा। ये हमारा m बराबर हो जाएगा -f0/f। एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा से ध्यान देंगे। ये पहले वाले लेंस की माना प्रकाशिक केंद्र O है, दूसरे वाले के लेंस की प्रकाशिक केंद्र हमने माना O'। अगर प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे f0 माने, f0 यहां तक है, देखिए यहां तक, तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? दूरदर्शी की लंबाई अगर पूछेगा, सवाल आते हैं इससे, तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? ये हमारी फोकस दूरी और प्लस ये हमारा जो बचा हुआ, ये हमारा क्या है? VE जो है ये वस्तु की दूरी है ना, ये यहाँ VE होगी। ये क्या होगा हमारी? VE। पहले वाले जो प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, इसलिए हमारा यह होगा VE। क्या होगा? V। ये जो है यहां तक की दूरी दिखाना है, यहां आप दिखाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ये दूसरे वाले की क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, दूसरे वाले के लिए प्रतिबिंब की दूरी। चलिए दोस्तों लिख लीजिए, दूरदर्शी की लंबाई होगी फोकस दूरी प्लस UE, अर्थात जो पहला प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, जो ये पहला प्रतिबिंब है इस वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। वस्तु की दूरी को हम U से, यहाँ नेत्रिका लेंस से ले, इसीलिए UE से नोट कर लीजिए सभी लोग।